हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, उसके रिगार्डिंग जो इंडिया की सक्सेस स्टोरी है उस पर हम बात करेंगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है इतने रिकॉर्ड हाई क्यों हैं, क्या रीज़न है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है लगातार बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जुलाई के एक्सपोर्ट्स के यहाँ पे बात करें, जुलाई का जो यहाँ पे हमारे पास डेटा है, यहाँ पे $35 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है, जो कि हाईएस्ट एवर है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। अगर हम मंथली देखें, किसी भी मंथ के अंदर जो हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट का डेटा है वो जुलाई 2021 का है। ये एक्सपोर्ट हम मर्केंटाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मतलब गुड्स का जो एक्सपोर्ट है, जो फिजिकल गुड्स हैं उनके एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, और ये अभी तक का इंडिया का हाईएस्ट एवर है। और इससे पहले अगर हम बात करें कि इंडिया का जो जून के अंदर यहाँ पे डेटा था, दैट वाज अगेन वेरी गुड, एक्सीलेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको जून 2019 के डेटा से कंपैरिजन करते हैं, 2019 के डेटा से अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं, तो जून में भी 30% का इंक्रीज था, और यही इंक्रीज जुलाई के अंदर जाके आपका 34% का हो जाता है। 34% का इंक्रीज हो जाता है। 2019 से हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2020 में आपका कोरोना काल था और उसके अंदर एक्सपोर्ट्स वैसे ही कम थे, तो वहाँ से 2020 से आप कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है आपको डेटा जो है बहुत अच्छा लगे, मतलब ज़्यादा आपको यहाँ पे बढ़त देखने को मिले, इसलिए यहाँ पे 2019 से कंपैरिजन किया गया है। तो 2019 के कंपैरिजन में भी बहुत अच्छा यहाँ पे इंडिया ने किया है। अगर हम इस साल के क्वार्टर 1 की बात करें, मतलब जो शुरू के 3 महीने हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, अप्रैल मई जून, इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे किसी भी क्वार्टर के अंदर सबसे ज़्यादा किया गया एक्सपोर्ट इंडिया का यहाँ पे है फर्स्ट क्वार्टर में, दैट वाज $95 बिलियन। तो बैक टू बैक इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप इनको जो वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, स्पेशली जापान इज़ देयर, ओके, यूके, यूएसए, इनसे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया का यहाँ पे जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है वो काफ़ी एक्सीलेंट है। रीज़न क्या है इस तरह का? क्योंकि बैक टू बैक आपके लगभग 5 महीने हैं जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके रीजंस क्या हैं ये हम देखेंगे डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न एक यहाँ पे ये है कि जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे डिमांड अभी रीबाउंड कर रहा है। कोरोना की वजह से पूरे सब जगह पे ग्लोबल मार्केट में आपकी डिमांड कम हो गई थी, नीचे आ गई थी। तो जब डिमांड कम हो जाती है तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट भी आपका नीचे चला जाएगा। अब क्या हो रहा है, सब जगह वैक्सीनेशन हुआ है, मार्केट्स वापस से ओपन हो रहे हैं, उसकी वजह से डिमांड आपकी वापस से बढ़ रही है, और ये डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने को देखने को मिल रही है, और इसी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कंट्री के एक्सपोर्ट अभी भी यहाँ पे राइज करेंगे, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि डिमांड जो है ये मोमेंटम गेन करेगी, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक रीज़न यहाँ पे ये देखा गया है कि इंडिया के एक्सपोर्ट में जिन कमोडिटीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया है उसमें से इंडिया के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। स्पेशली जो इंडिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर अगर आप ग्रोथ देखोगे, दैट इज़ 200% से भी ज़्यादा का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑयल एक्सपोर्ट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, एंड अगेन एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है कि ऑयल एक्सपोर्ट और ज़्यादा अच्छा करेंगे, और ये ओवरऑल जो एक्सपोर्ट का फिगर है, डेटा है, इसको इम्प्रूव करेंगे। इंडिया के लिए अच्छा संकेत है। एक्सपोर्ट यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी इज़ देयर, ओके, कुछ खाद्यान्न हैं, कुछ फैब्रिक्स हैं, कॉटन यार्न्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है उसमें जो डेस्टिनेशंस हैं एक्सपोर्ट की, उसके अंदर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपका यूएसए के अंदर इंक्रीज देखने को मिला है, फॉलोड बाय द यूएई। यूएसए जो है इंडिया का, यूएसए ने चाइना को हटा दिया था और इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा था, और यहाँ पे यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट पे बढ़त देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ यूएई और बेल्जियम में भी इनका इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। रीजंस की अगर हम बात करें, और यहाँ पे तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे कमिटेड है कि इंडिया को हमें एक तरह का वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। जैसे आज चाइना है, उस तरह से इंडिया यहाँ पे पूरा प्रयास कर रहा है। इंडिया की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव भी लाए गए, जैसे मेक इन इंडिया है, अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की जा रही है। तो इनिशिएटिव्स काफ़ी लाए जा रहे हैं, प्रयास काफ़ी लाए जा रहे हैं, और इन्हीं प्रयासों की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है, टाइमलाइंस के लिए एक्सटेंशन दिया है, लाइसेंस को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे गवर्नमेंट का फोकस है कि किस तरह से हम एक्सपोर्ट्स हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं और कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस कर सकते हैं, पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम भी चलाया जा रहा है, जिसके अंदर क्लियरेंस अप्रूवल को फास्ट ट्रैक किया जाएगा और आपका एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं, और यहाँ पे अगर लॉजिस्टिक्स में इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है तो वो ओवरऑल जो कॉस्ट है एक्सपोर्ट की उसको रिड्यूस करेगा और इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा।
तो इंडिया इसके लिए कमिटेड है और काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के हिसाब से अगर हम ये डेटा देखते हैं तो काफ़ी यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक डेटा है, काफ़ी फेवरेबल है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ इनिशिएटिव और लिए जा सकते हैं, जैसे सेक्टर स्पेसिफिक जो एक्सपोर्ट्स हैं, कोई भी जो सेक्टर है उसके अंदर कुछ इंसेंटिव दिया जाए, उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सकता है। फ्री ट्रेड डील्स के ऊपर एक यहाँ पे बात की जा रही है। फ्री ट्रेड डील जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, इससे क्या होता है कि आपके जो इंटरनेशनल ट्रेड को लेके जो बैरियर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया यूरोपियन यूनियन से, अभी साइन तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर कर लेता है तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूरोपियन यूनियन में एंट्री काफ़ी ईजी हो जाएगी, इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट इंक्रीज होने के चांस हैं। लेकिन इसमें ये भी एक देखने वाली चीज़ होती है कि जो यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट में आएंगे तो इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को काफ़ी सावधानी से यहाँ पे डील किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे इंडिया साइन कर लेता है यूरोपियन यूनियन से या इस तरह के कंट्रीज से, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी, स्पेशली इंडिया के एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्सीलेंट रहेगा। एक्सपोर्ट का बढ़ना इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बढ़ेगी, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे और ज़्यादा प्रमोट होगा और ये जो इकोनॉमिक रिकवरी है इसको और ज़्यादा फास्ट ट्रैक यहाँ पे करेगा। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा मेरी स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी आपकी इकोनॉमी की स्पेशल क्लास चल रही है, फ्री क्लास, डेली सुबह 9 बजे ये क्लास होती है। एंड अभी आपका फ्रीडम ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 27,000 का फ्लैट डिस्काउंट है और यहाँ पे आपका जो प्राइस है 1 साल का जो फीस है दैट इज़ 49,000, जिसमें आपका GS ऑप्शनल की पूरी प्रिपरेशन इंक्लूड है। इसके अलावा आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज यहाँ पे फ्री दी जा रही है, काफ़ी सारे ऑप्शनल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेंटरशिप वीक के आप बेनिफिट ले सकते हैं, 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट यू कैन गेट 1 ईयर एक्सटेंशन एज वेल। आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के वैलिड रहेगा। 80 टेस्ट आपको GS के फ्री दिए जा रहे हैं। लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। 20 बुक्स जिसमें पूरा सिलेबस कवर है ये भी आपको फ्री दी जा रही हैं। और ये जितने भी बेनिफिट है, बैच कोर्स, टेस्ट सीरीज, बुक्स, ऑप्शनल बैचेस, ये जो 2.3 लाख के जो बेनिफिट्स हैं ये अभी आपको 49,000 में सारे बेनिफिट्स कवर हो रहे हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसके लिए आप जा सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% डिस्काउंट हियर। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं, डेली डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटरिंग, ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, केवल ऑप्शनल के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है। 11 अगस्त से आपके नए बैचेज स्टार्ट हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, इनमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये अनअकैडमी समिट है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, स्पेशली तमिल के जो बच्चे हैं। 8 तारीख को संडे को सुबह 11 बजे आपका कॉम्बैट है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट